हैं प्रदेश के बदलते मौसम की, मौसम में हो रहे बदलाव की और विदा हो चुके पश्चिमी विक्षोभ की, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 2 दिनों से सक्रिय था अब उसकी विदाई हो चुकी है। ज्यादातर जिलों में अब घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के साथ साथ जो कोल्ड डे महसूस किया जा रहा है वो आपको नजर आ जाएगा अपने आसपास। अलाव तापते लोगों के रूप में आपको नजर आ जाएगा, कम विजिबिलिटी वाले कोहरे के रूप में आपको ये सर्दी का एहसास हर तरफ हो रहा होगा। कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी हुआ है। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में कल से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोल्ड डे दर्ज होने की संभावना आज भी है। इधर करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, चूरू और बीकानेर में घना कोहरा छाए रहने की संभावना आज भी है। प्रदेश के कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर मौसम शुष्क रहेगा। अब शुष्क रहेगा तो सर्दी का एहसास और ज्यादा होगा। तापमान में नमी बनी रहने से सर्दी का एहसास और ज्यादा होता है। अब मकर संक्रांति तक तो ज्यादा सर्दी होने की संभावना है। संक्रांति के बाद प्रदेश के मौसम में और बदलाव होगा। गुलाबी शहर जयपुर में ठंड बिल्कुल भी गुलाबी नहीं है, क्योंकि कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है पूरा जयपुर शहर। कोहरे की धुंध में चाहे जल महल हो, चाहे नाहरगढ़ हो, सब कुछ गायब है। कोहरे में वाहन चालक सावधान होकर गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि उनकी जो गति है वो काफी धीमी हो गई है, तेज गति से चल नहीं सकते। और मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिन इसी तरह का मौसम रहने वाला है। जयपुर से मेरे सहयोगी आशीष चौहान जुड़ गए हैं। सीधे आशीष का रुख करते हैं। आशीष, तस्वीरें दिखाइए, अगर कैमरा कैद कर पा रहा हो कोई तस्वीर और कोहरे की चादर हटकर अगर आप कुछ चीज देख पाए तो दिखाइए। देखिए, आज जिस तरीके से जयपुर के घर घर में आज कोहरा है वो घुस गया है और इस कोहरे की चादर से पूरी तरीके से जयपुर आज लिपटा हुआ है। जल महल पूरी तरीके से गायब है, नाहरगढ़ किला आज गायब हो चुका है क्योंकि आज कोहरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त जल महल की पाल पर मौजूद है, जहाँ पर आप देखेंगे तो जल महल पूरी तरीके से यहाँ पर गायब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पर जो कोहरा है वो छाया हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से कड़ाके की ठंड यहाँ पर दिखाई दे रही है और इस ठंड के बीच में जो जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि ओस की बूंदें हैं वो भी यहाँ पर सीधे तौर पर जमी हुई आपको दिखाई दे सकती है। यानी कि इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रात में कितना कोहरा यहाँ पर जो रह सकता है और सीधे तौर पर ठंड है वो भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिए, येलो अलर्ट यहाँ पर सीधे तौर पर जारी किया गया है और लोग जो है वो जल महल की पाल पर इस मौसम का भी लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या पर्यटकों को ये मौसम अच्छा लग पा रहा है? यहाँ पर क्या पर्यटकों से ये ठंड सहन हो पा रही है? और जब कोहरे में जल महल दिख ही नहीं रहा तो पर्यटक एंजॉय कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से यदि जल महल उन्हें ज़रूर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस मौसम का लुत्फ़ वो ज़रूर उठा रहे हैं और इस मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए भी तमाम जो पर्यटक हैं वो जयपुर में ज़रूर आते हैं, इस सीज़न में ज़रूर आते हैं। और सीधे तौर पर यदि बात करें येलो अलर्ट की तो मौसम विभाग की माने तो येलो अलर्ट अभी फ़िलहाल जारी है और सीधे तौर पर तस्वीर आपको दिखाएं तो बहुत ज़्यादा घना कोहरा आज जयपुर में देखने को मिल रहा है। सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन जो कोहरा है वो यहाँ पर पूरे जयपुर को आज अपने कह सकते हैं हम कि तमाम जो जयपुर के शहर के लोग हैं वो आज पूरी तरीके से कोहरे में चल रहे हैं और सीधे तौर पर जो वाहन चालक है उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। वाहन चालक अपनी हेडलाइट का जलाकर यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और सीधे तौर पर तस्वीर में दिखाऊं तो ये जल महल है जो आज बिल्कुल गायब है। कह सकते हैं हम कि जल महल की पाल पर तमाम जो लोग हैं वो इस मौसम का लुत्फ़ उठाने भी आ रहे हैं। कई लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं, लेकिन वॉक आज उनकी लेट हो रही है क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मौसम विभाग की माने तो तकरीबन 15 तारीख तक इसी तरह के मौसम रह सकता है और ठंड का प्रकोप इस तरीके से ही रहने की पूरी तरीके से संभावनाएं जताई जा रही है। कोहरे की मैं बात करूं तो कोहरे न केवल जयपुर राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत में कुछ इसी तरीके से
कोहरे ने जो अपने आगोट में ले लिया है। और सीधे तौर पर यदि ठंड की मैं बात करूं तो ओस की बूंदें हमने कुछ ही देर पहले दिखाई थी। एक बार फिर से कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि ओस की बूंदें दिखाए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब अभी का टेम्परेचर ही इतना लो है तो रात का टेम्परेचर किस तरीके से रहता होगा। सीधे तौर पर ओस की बूंदें से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रात में ये ओस की बूंदें जम जाती है और सीधे तौर पर जो यहाँ का टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन चला जाता है। आशीष। और दूसरी तरफ जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो फोटो शूट के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जल महल एक ऐसा सुंदर यहाँ पर पर्यटक स्थल है जहाँ पर लोग फोटो शूट के लिए भी आते हैं और वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं। तो सीधे तौर पर जो प्री वेडिंग शूट के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं और इस मौसम के बीच में तमाम जो कपल्स हैं वो भी इस तरीके का लुत्फ उठाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि आज जो कोहरा है वो घर घर तक पहुँच रहा है और पूरे जयपुर में आज कोहरा इसी तरीके से छाया हुआ है। सुबह के 10 बज चुके हैं लेकिन कोहरा अभी भी बरकरार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि आशीष ने जो तस्वीरें दिखाई उन्हें शायद फिर भी नजर आ रही हो कम विजिबिलिटी में भी, लेकिन कैमरे से तो ये तस्वीरें केवल सफेद सफेद नजर आ रही हैं। ये धुंध के बीच में, इतने कोहरे के बीच में केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में आप समझिए कि जो गाड़ी चला रहे होंगे उन वाहन चालकों की क्या स्थिति होगी जब आके केवल सफेद सफेद दिखाई दे रहा होगा। गुजरने वाले, सड़क से गुजरने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं।